देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, यानी कि हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रायंगल्स आर हेयर इन द गिवन फिगर बिलो। ऑलराइट, इस आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज बन सकते हैं। ओके, तो देखिए वही तरीका होगा हमारा। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि टोटल सिंगल त्रिभुज यानी कि सिंगल ट्रायंगल्स कितने हैं। तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से 6 ट्रायंगल्स को मिला के टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ओके, तो देखिए सिंगल ट्रायंगल्स कितने बने, हम ऑलरेडी हमने अभी काउंट किए हैं 6। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखिए दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ओके, और एक ये बन रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं है जो दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके बन रहा है। तो यही पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो दो ट्रायंगल से बन रहे हैं, टोटल 3 बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके, और एक इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके, और एक ये वाला बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके, और एक ये वाला बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके, और ऐसे ही एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके, और एक इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल बनेगा 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके। ऑलराइट, तो यानी कि 3 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने ट्रायंगल्स बने, 6। देखिए एक ऐसा तरीका है कि इसमें आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी मिस नहीं होगी। ऑलराइट, और यदि आप इनको रैंडमली गिनेंगे तो आप पक्का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जरूर मिस करेंगे, लेकिन इस तरीके से आपका बहुत जल्दी एकदम सटीक आंसर आएगा। अब देखते हैं कि 4 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए कोई भी 4 ट्रायंगल्स लीजिए आप, ये 4 लेते हैं तो इससे ट्रायंगल नहीं बनता है। ओके, कोई भी आप 4 ले लीजिए, इसमें 4 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यानी कि 4 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी 0। ऐसे ही जब हम 5 ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे तो 5 ट्रायंगल से भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि मानिए, जैसे कि ये 3 4 और 5, यदि हम इसको कंसीडर करें तो ये कोई ट्रायंगल नहीं है। ऑलराइट, 6 ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनेगा जो कि ये होगा। ऑलराइट, और ये एक ही होगा, तो हम यहाँ पर एक लिख लेंगे। तो हमने 1 से 6 तक की जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं सभी हमने काउंट कर ली हैं, और वो ये हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 + 3 क्या होगा, 9, 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 और 1 कितना होगा, 16। ओके, तो 16 हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में अधिकतम कितने आयत हो सकते हैं, यानी कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर बिलो। तो देखिए वही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सिंगल रेक्टेंगल्स यानी कि इसमें जो भी सिंगल आकृति हैं उनको हम गिनेंगे, यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन रेक्टेंगल्स को फॉर्म करने में इनका भी रोल होगा, यानी कि रेक्टेंगल्स इनका इस्तेमाल करके भी बनेंगे। हालांकि ये दोनों रेक्टेंगल्स नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल करके रेक्टेंगल्स बनेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि सिंगल रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये रेक्टेंगल्स नहीं होंगे। तो क्या नंबर आया हमारा, 8। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ओके, अब देखते हैं कि दो रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5 और एक ही यहाँ पर 6 और एक ही नीचे के दो को मिला के 7 और ऐसे ही इन दो को मिला के 8 और नीचे के दो को मिला के 9। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बने, दो रेक्टेंगल्स को मिला के 9। अब हम देखेंगे कि 3 रेक्टेंगल्स को मिलाकर कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, यानी कि 3 आकृतियों को मिलाकर, 3 फिगर्स को मिलाकर कितनी फिगर्स बन रही हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक तो ये बन रहा है इन तीनों को मिला के, और एक ये बन रहा है इसके बराबर में इन तीनों को मिला के। इसके अलावा किन्हीं भी 3 फिगर्स को मिला के कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। ऑलराइट, तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, 2। अब हम देखेंगे कि 4 रेक्टेंगल्स यानी कि 4 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए 4 रेक्टेंगल्स बनाने के लिए हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी,
एक तो हम ऊपर के इन 4 का इस्तेमाल करके बनाएं और नीचे के इन 4 का इस्तेमाल करके बनाएं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? 2। अब यदि हम 5 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके कोई रेक्टेंगल बनाएं तो देखिए इसमें एक ही बनेगा, और वो कौन सा होगा? इनको मिला के। ऑलराइट, ये 2 और ये 3, तो कितने केस होंगे? 1। इसके अलावा और कोई केस नहीं है, आप देख लीजिए बड़े आराम से। ओके, अब देखिए यदि हम 6 फिगर्स को मिलाएं तो ओनली ये बनता है, यही एक पॉसिबिलिटी है। और देखिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने रेक्टेंगल यानी कि आयत बन रहे हैं, और ये एक स्क्वायर है। ऑलराइट, ये एक वर्ग है ना कि आयत, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि 6 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं? 0। ऑलराइट, अब देखते हैं कि 7 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए यदि हम देखें तो 7 फिगर्स को मिला के कोई भी रेक्टेंगल इसमें नहीं बन रहा है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड बाय 7 फिगर्स विल बी 0। अब देखेंगे कि 8 रेक्टेंगल्स यानी कि 8 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए ये एकमात्र केस बन रहा है जिसमें कि 8 फिगर्स को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? 1। अब हम देखेंगे कि 9 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए इसमें 9 फिगर्स को मिला के कोई भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, तो क्या नंबर होगा? 0। और अब हम देखेंगे कि 10 फिगर्स को मिला के टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो यदि हम इन सभी 10 फिगर्स को मिलाएं तो केवल एक रेक्टेंगल बन रहा है, जो कि ये है, और ये रेक्टेंगल नहीं, ये एक स्क्वायर है। ऑलराइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्लो में काउंट करते चले जाते हैं और हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सभी 10 फिगर्स को मिला के कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 0। तो यानी कि हमारे टोटल पॉसिबल केसेस क्या हैं? वो ये हैं, और अब हम इनको जोड़ लेंगे। तो 8 और 9 क्या होगा? 17, 17 और 2 क्या होगा? 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23। ऑलराइट, तो देखिए हमारा आंसर होगा 23। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारा आंसर होगा 23। ओके, और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में पहला ऑप्शन 25 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इन 2 पॉसिबल केसेस को भी कंसिडर करेंगे जो स्क्वायर बन रहे थे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और यदि समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के ट्रिकी मेथड्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस पर अच्छी कमांड बन सके। देखिए जो भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, तो इनके एग्जामिनेशंस में आने के बहुत चांसेस हैं। ऑलराइट, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि इस गिवन फिगर में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयत हो सकते हैं। देखिए पहले हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, लेकिन उसमें हम वर्ग यानी कि स्क्वायर पूछ रहे थे, और इसमें अब हम रेक्टेंगल यानी कि आयत पूछ रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी एग्जामिनेशंस में आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिंगल रेक्टेंगल्स को हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल रेक्टेंगल्स कितने हैं? 9। ओके, तो 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और सेम केस वर्टिकल बनेंगे 7 8 9 10 11 और एक 12। ऑलराइट, तो ये 12 केसेस बनेंगे। अब हम देखेंगे कि 3 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और ऐसे ही वर्टिकल 4 5 और एक 6। ऑलराइट, अब देखेंगे कि 4 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4, ये इस केस में स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये रेक्टेंगल ही बन रहा है। ऑलराइट, तो टोटल नंबर क्या होगा? 4। और यदि हम 5 रेक्टेंगल्स कंसीडर करें, तो कोई भी यदि हम 5 रेक्टेंगल्स कंसीडर करें तो 5 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके कभी कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ओके, तो 5 रेक्टेंगल से कोई रेक्टेंगल नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज 0। अब हम देखेंगे कि 6 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। ये 4 केस ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। और यदि हम 7 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करें तो कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ऑलराइट, एंड इन द सेम वे 8 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके भी कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा। और यदि हम 9 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करें तो हमारा ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ऑलराइट,
तो 9 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? एक। ओके, तो ये सभी टोटल पॉसिबल केसेस हैं जिनमें कि हम इन रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि 1 या 2 या 3 या 4 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 9 + 12 क्या होगा? 21, 21 + 6 27, 27 + 4 31, 31 + 4 35 एंड 35 + 1 36। तो 36 पहले ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो, ये मेथड इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और देखिए, इसी टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली, यानी कि जस्ट अगली वाली वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज उस वीडियो को मिस ना कीजिए। और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और आपका मैथ, जीके एंड रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में स्पीड के साथ अच्छा स्कोर कर सकें। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।